हेलो दोस्तों, तो आई होप आप लोग जो है पूरे पूरे सही मार्क आए होंगे। एक बार आप लोग मिला लीजिए जितना सेट का है, चाहे आप ए से लेके जितना भी सेट है पूरे पूरे ए टू एफ सेट तक जितना भी सेट है ना, सब कुछ मिला लीजिए। सब कुछ देख लीजिए। आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो दिख रहा है कि आपको सी सेट है, सी सेट यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा सी सेट है। सी सेट का हम बताएगा और सब सेट मिल जाएगा आपको। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, सॉरी क्वेश्चन और ये लेके बैठ जाइए, पेन लेके, और देख लीजिए। आप लोग मिला लीजिए। आपको दिख रहा है साइंस का है, यहाँ पे साइंस दिख रहा होगा, साइंस दिख रहा है। चलिए आप लोग हम बात करते हैं। चलिए देखिए, आपको दिखा रहे हैं, देखिए साइंस विज्ञान है, यहाँ पे विज्ञान है ना, विज्ञान दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पे बात करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए आप क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिसे रहते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिसे रहते हैं, तो आपको पता होगा गार्ड कोशिका यानी कि बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी गैस श्रवण से क्रिया में मुक्त होती है। तो कौन सी गैस क्रिया में मुक्त होती है, तो आपका आंसर है CO2 मुक्त होती है, यानी कि डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर क्या बोल रहा है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ये जो है आपका, ये इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाता है, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो आपको जो हो जाएगा, इसके मुक्त होता है इनमें से सभी, यानी कि सब मुक्त होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो आपको पता होगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो आपको होगा ये जो है अर्ध परागम यानी सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन, ATP का वास्तविक रूप क्या है। तो ATP का फुल फॉर्म बोल रहा था, ATP का आंसर जो है एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट यानी कि सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन सातवां नंबर क्या बोल रहा है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो किस विलयन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन यानी कि ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है। तो किस कारकों पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा आपको ए और बी आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का अनवीकरणीय है स्रोत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो इसका सूर्य हो जाएगा, सूर्य यानी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो दह दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ईंधन, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूरो यूरो डबल आई का संबंध है, यूरो डबल आई का संबंध क्या है, तो ये वायु प्रदूषण से, वायु पर, यानी कि ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा प्रिज्म का, यानी कि डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 14वां नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर सौर सेल यानी सी हो जाएगा, इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नांकित में से कौन है प्रबल क्षारक है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो ये हो जाएगा NaOH, यानी कि ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, NaOH ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका CO2, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, 17वां नंबर क्वेश्चन का हो रहा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होगा। तो प्रचलित नाम आपको क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विरंजक चूर्ण हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन
आयोडीन आयोडीनयुक्त नमक क्या है? तो आयोडीनयुक्त नमक क्या है? तो इसका नंबर आपको हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ये भी है और ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% CO और 10% SN है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा आपको कास हो जाएगा, कास हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंधन पाए जाते हैं? तो कितना अबंधन पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 2 अबंधन पाए जाते हैं, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर, यशिद पुष्प क्या है? तो यशिद पुष्प क्या है? तो यशिद पुष्प है ZnSO4, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो लवण कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, COOH, 1 बार COOH। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कार्बनिक के यौगिकों के में कौन सा यौगिक एलाइन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, डी, डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्या बोल रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त कर बनता है, तो ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोरान बोरान में एवं एल्यूमिनियम में आवर्त सारणी से किस वर्ग के तत्व है? तो किस वर्ग के तत्व है? तो ये हो जाएगा आपको 13, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूत्र मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्या बोल रहा है? बाघ उपभोक्ता है, तो इस यह है, तो इसका है तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? पीत रस का स्राव होता है, तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर यकृत द्वारा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो ये हो जाएगा समाजत अंग, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन है पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा आपको हाइड्राइड हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? किसी जीव की निजी संरचना कहलाती है, किसी जीव की निजी संरचना कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी जीनोटाइप, जीनोटाइप, ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी आपको, इसकी संयोजकता क्या होगी? यानी 1 होगी, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र होगा आपको CnH2n+2, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा, फ्लोरीन की परमाणु संख्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान 7 होगा, यानी सबको पता है पीएच मान 7 होता है, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16, यानी इसकी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 38 नंबर बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपको Al का, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन डालूंगा। और आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन के तहत आपको भी सूचना चाहिए तो इस चैनल पे मिल जाएगा। और आप जो है 12th का भी इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ आपको मिलता रहेगा, इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। और अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पे 100% सही बताया जा रहा है, 100% सही बताया जा रहा है, 100% सही बताया जा रहा है।
और एक बात और बता दूं आपको कि सेकंड सीटिंग का भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेकंड सीटिंग का भी मिल जाएगा, सेकंड सीटिंग का भी मिल जाएगा, सेकंड सीटिंग का भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आप ज़रूर यह आपने, और एक बात और बता दूं कि दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास। और हाँ, आप अगर नए नए हैं तो मेरे जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू। अब चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, धातु की क्रियाशीलता के सही क्रम क्या होती है? तो धातु की क्रियाशीलता के सही क्रम आपको हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला नंबर क्वेश्चन 40 नंबर बोल रहे हैं, इतना तो फॉर्मूला दे दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के, इसमें बोल रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको हो जाएगा विस्थापन किया, यानी कि सी हो जाएगा आंसर इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्या बोला? किस दर्पण की फोकस से दूरी चाहनों की परिपाटी के अनुसार है त्रिनात्मक मानी जाती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। हाँ, अवतल दर्पण यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब मैं जो है ना क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि टाइम समय ज़्यादा है, आप लोग का भी मैं चाहता हूँ कि समय बर्बाद ना हो, तो इसलिए जो है आप लोग का समय बर्बाद नहीं होने के लिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। आप लोग भी तैयारी कीजिएगा, सोशल साइंस का भी तैयारी करना है आप लोग को। इसलिए चलिए आप 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण का अवधि कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो ये आपको पता होनी चाहिए, कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो ये जो है कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है तो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 43 नंबर, प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं भाइयों? तो दो नियम होते हैं। अपवर्तन परावर्तन का भी दो ही नियम होते हैं, तो आपको लोग को याद होने चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी साइन आर आई बट्टा सैन आर, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है, तो यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अवतल लेंस के आवर्धन एम बराबर होता है वी बाई यू, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए वो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हीरे का अपवर्तनांक मान क्या होता कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक मान कितना होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा 2.42, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक प्रिज्म कितने सतहों पर घिरी होती है? तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरी होती है? 5 सतहों से घिरी होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है कहलाती है विस्थापन, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सी संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको किसी भी उदासीन विलियम का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलियम का पीएच मान क्या होता है? इसका भी साथ ही हो जाएगा आंसर, साथ हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचना कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपको हल्दी, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक क्या होता है? तो धोबी सोडा का आपको हो जाएगा सी हो जाएगा NaCO3 × 10H2O, सी हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाजितीय यौगिक है? तो क्या चूना पत्थर हो सकता है? इसका आंसर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बता करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका हीरा यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बता करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल पत्र को नीला कौन करता है? तो इसका आंसर OH हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दृश्य प्रकाश के किस
वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? रोधे का मान बढ़ने से क्या होता है? जोड़ना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस होता है, तो धन प्लस और ऋण माइनस किस में होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कुंडली में डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक अभिसारी किरण पुंज का समतल दर्पण और आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज होगा, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो आपको हो जाएगा इसका अभिसारी, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब होगा, इसका हो जाएगा आपको जो द्वार इस डॉट है, डॉट आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 1 मीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच वाली 20 विभागों में मीटर का क्या हो जाएगा? तो इसका 2a हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर 63 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 64 क्या बोल रहे हैं? यदि किसी प्रतिरोध का होता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर, प्रत्येक के प्रतिरोध के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला 65 नंबर रक्त लाल रंग का निम्नलिखित में से किसी प्रोटीन की उपस्थिति में कारण होती है, तो इसमें क्या होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल हरा होता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? दांत का कठोरता भाग क्या होता है? दांत का कठोरता भाग होता है, आपको हो जाएगा इनामेल, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन की का संश्लेषण क्या होना चाहिए, आवश्यक है? तो आवश्यक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 69 नंबर, हाँ सॉरी 69 नंबर। घटक का उदाहरण है, घटक का उदाहरण क्या है? तो घास है, उदाहरण डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्या है? 17 नंबर क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य क्या स्रोत है? तो मुख्य स्रोत है आपको ये सूर्य, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करें। अगला नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा इनमें से। चलिए अगला नंबर बात करते हैं। एक वन का परिस्थिति तरंग में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो कितने पोषी स्तर होते हैं? तो ये हो जाएगा 3, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एथिलीन, फल पकाने वाला एथिलीन, यानी ए हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। क्या 74 नंबर गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक क्या चीज़ है? तो गोबर छत्ता है एक परजीवी है, तो यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्या बोला? ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा? ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा आपको O3, ओजोन का आणविक सूत्र O3 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ये मृत्युजीवी विधि है, यानी सी है, इसको हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 77 नंबर, यानी क्या है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यही बहुदिशीय सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आपको कमेंट कीजिएगा, मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि 28 आपको व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं। आपको हो जाएगा व्हाट्सएप नंबर 93 आप 5927 और 41, सॉरी यहाँ पे 41 होगा 41 93, नहीं 93 नहीं, सॉरी 88, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और व्हाट्सअप ग्रुप आपका लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्या बोला है? दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें जो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, किण्वन हो जाएगा, बी हो जाएगा। लगता है मैं कोई प्रश्न छोड़ दिया हूँ, तो अब चलिए बात करते हैं 79 नंबर के। क्या विकासीय दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको चिंपैंजी, ये हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग वॉच करने के लिए। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। सेकंड सीटिंग का भी आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।